तो अभी हम लोग पहुँचे हैं उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे। बॉर्डर पे कुछ ई पास बनाना था और अपनी कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखानी थी, तो छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी हैं। अभी अपन लोग हैं सुंगरी, हिमाचल प्रदेश। कल हम लोग निकले थे फिताड़ी से सांकरी होते हुए मोरी, और उसके बाद कल हमारा टारगेट था कि हम लोग रामपुर तक पहुंच जाएंगे। बट मोरी के बाद से बीच बीच में रुक रुक कर बहुत जगह ड्रिजलिंग होती रही और हम लोग बहुत जगह भीग भी गए। तो शाम होते होते हम लोग सुंगरी ही पहुंच पाए। तो कल हम लोगों ने स्टे किया सुंगरी, और आज हम लोगों का रूट रहेगा यहाँ से रामपुर, जलोरी पास होते हुए कुल्लू, और फिर हम लोग कुल्लू स्टे करेंगे। और उसके बाद फिर आगे प्लान करेंगे कि हम लोगों को कहाँ जाना है या और क्या क्या करना है। ऑलमोस्ट हमारी पूरी राइड एक तो लॉकडाउन 2 में रही, पूरा हर जगह लॉकडाउन है, तो खाने पीने की बहुत दिक्कत रही है पूरी राइड में। खाने पीने को कहीं मिला कहीं नहीं मिला, तो बस ऐसे ही चलते रहे। और राइड बहुत अच्छी रही, राइड करने में बहुत मज़ा आया और आ भी रहा है। रोड्स खाली हैं, ट्रैफिक नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अभी हम लोग पहुँचे अपने कसोल कैंप। बड़ा मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, बट शायद इसमें दिख रहा हो ना दिख रहा हो पता नहीं। तो आज अपन लोग सुंगरी से कसोल आए हैं, और सुंगरी से बेसिकली जब हम लोग नीचे रामपुर की तरफ गए तो लगभग हम 25-26 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए। तो लगभग इसे 1 से 1.5 घंटा हमारा वेस्ट हुआ, बट ठीक है, इट्स ओके। तो आज है हमारा कसोल में पहला दिन और राइड का लगभग 10वां दिन। हम लोग मे बी 25 मई को घर से निकले थे और आज 4 जून हो गई है। और कल हम लोगों ने ट्रैवल किया, सिंगुरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्योंकि परसों जब तक हम सिंगुरी पहुँचे तो बीच बीच में काफ़ी रेन थी। मोरी के बाद से काफ़ी बीच बीच में रेन होती थी, हल्की हल्की ड्रिजलिंग होती थी, हम भीग भी गए थे। तो हम लोगों ने स्टे किया था सिंगुरी। तो सिंगुरी से हम लोगों ने कल ट्रैवल किया, सिंगुरी से रामपुर होते हुए जलोरी, झिब्बी, तीर्थन वैली से कसोल। तो कल भी लगभग सारा दिन हम लोगों ने राइड किया, और आगे का प्लान देखते हैं फैमिली के साथ, जो भी बनेगा जैसे भी बनेगा तो यहाँ से मूव करेंगे। बट फ़िलहाल लगभग 2 से 3 दिन तो यहाँ फैमिली के साथ स्टे करेंगे, और यहाँ से जितना भी जहाँ भी ट्रैवल करना होगा तो ट्रैवल करेंगे बट आसपास। और जितने भी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, बेसिकली जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया उस टाइम पे तो बंद थे, अब तो ऑलमोस्ट खुलने लगे हैं, क्योंकि जून शुरू हो गया लगभग। बट जिस समय मैंने ट्रैवल किया उस समय तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद ही था। और इवन कि पूरी राइड में जब मैंने राइड किया, अमूमन जब मैं इस सीज़न में या इस समय में राइड करता हूँ तो बहुत सारे रूट्स में या बहुत सारी बेल्ट्स पे गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर लिटरली चल रही होती हैं, एक ही पीछे एक। बट जैसे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग वाला जो रूट था, पूरे रोड्स खाली थे। राइड को बहुत एंजॉय किया, बट बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम रही कि खाने पीने की थोड़ी प्रॉब्लम रही, क्योंकि कहीं कुछ मिल रहा, कोई कहीं कुछ नहीं मिला, तो जो मिला उसी से गुजारा किया और ट्रैवल। पेटा वाली गैस कर देते थे। तो फिलहाल अभी अपन लोग जा रहे हैं अपनी कैंप साइट, कसोल वाली कैंप साइट से मणिकरण के लिए। और
मणिकरण से आगे ये रूट जहाँ तक भी जाता था, मैं भी शायद तोश के आसपास तक जाता, जाने के बाद पता लगेगा, तो वहाँ तक जाएंगे और देखते हैं। फिलहाल चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने आज अपनी कसोल वाली कैंपिंग साइट खाली कर दी है, मीन्स वहाँ से चेकआउट कर लिया है और आज हम लोग जा रहे हैं तोश वाली साइड में। दो छोटे छोटे विलेजेस हैं कलगा पुलगा करके, तो उसमें से एक विलेज में हम लोगों ने नाइट स्टे करना है। तो अभी हम लोग हैं कलगा पुलगा में। ऐसे कलगा पुलगा सब आसपास छोटे छोटे विलेजेस हैं और रात हम लोगों ने स्टे किया पुलगा में। पुलगा में हम लोगों ने होम स्टे लिया और फैमिली और फ्रेंड्स सब वहीं रुके। और ये कलगा पुलगा तो सब आसपास ही हैं। और जब हम लोग कसोल वाली साइड से आते हैं तो लास्ट है, इसके आगे ज़्यादा गाड़ियाँ जाती नहीं हैं। यहाँ पर रोड्स एंड हो जाती हैं और यहाँ से बेसिकली ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। पिन पार्वती रेंज है, उसके बाद खीर गंगा है, बहुत फेमस ट्रैक है। तो अभी यहाँ से खीर गंगा के लिए मैं निकल रहा हूँ और यहाँ से खीर गंगा का ट्रैक लगभग 14 किलोमीटर्स होगा, बट फास्ट ट्रैक करना है, मीन्स कि एक दिन में अप डाउन करना है। तो फिलहाल अभी शुरू करते हैं और फिर देखता हूँ कि शाम को कब तक मैं ट्रैक फिनिश करके वापस आऊँगा। ये बेसिकली खीर गंगा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से खीर गंगा लगभग 14 से 15 किलोमीटर पड़ेगा। तो फिलहाल अभी ट्रैकिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना वक्त लगेगा। ट्रैकिंग शुरू किया था, वहाँ से ऊपर आते हुए एक छोटा सा विलेज है नत्थान। तो फिलहाल अभी नत्थान पहुँचा। यहाँ पर आके भी मैंने अपना पहला ब्रेक लिया है और फिलहाल अभी चलते रहते हैं और देखेंगे अभी कितना वक्त और लगता है। खीरगंगा ट्रैक का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया है, शायद यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर ही बचा है। और मेरे हिसाब से मुझे तो इतना टफ ट्रैक लगा नहीं, मॉडरेट है, ठीक है। राइड करने में, ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आता है ना, बट इसका उसमें एक चीज़ सबसे बुरी लगती है मुझे पर्सनली कि घूमो फिरो एंजॉय करो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट नेचर को डिस्ट्रॉय मत करो। टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, बट जगह जगह कचरा फेंक देंगे, है ना, और गंदगी कर देंगे। तो जिस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं वैसे ही इसे भी तो साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की हुई ना, तो उसका भी उतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर रहेगा खीरगंगा, तो ऑलमोस्ट निकल ही आए हैं। उतना टफ नहीं रहा, इजी है। तो फिलहाल मैं फाइनली पहुँच गया हूँ खीरगंगा और यहाँ भी लॉकडाउन का असर है, सब खाली है, सारे कैंप्स खाली हैं, कोई भी नहीं है और इक्के दुक्के टूरिस्ट हैं और पूरी ट्रैकिंग में भी बहुत ही कम लोग थे और बहुत ही कम लोग मिले। और मैंने इस ट्रैक को लगभग 4 घंटे में पूरा किया। तो उससे जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है वहाँ से खीरगंगा तक आने में लगभग मुझे 4 घंटे लगे और
खीरगंगा आने के लिए दो रास्ते हैं। जब हम मणिकरण से आते हैं तोश की तरफ तो डैम आता है, डैम से एक पहले रास्ता है, एक डैम से बाद में रास्ता है। तो जो डैम से पहले वाला रास्ता है वो एक छोटे छोटे विलेजेस हैं, गांव में से वो क्या आता है, और जो डैम से बाद वाला रास्ता है वो है जंगल वाला। तो एक रास्ते से आने का, एक रास्ते से जाने का, जिसको जो भी कंफर्टेबल लगे। तो मैं तो चढ़ा था गांव वाले रास्ते से और जाते हुए मैं जाने वाला हूँ जंगल वाले रास्ते से। ये खीरगंगा हो गया और यहाँ से आगे और ट्रैक्स होते हैं। मानतलाई 4 दिन जाने में, तो 3-4 दिन आने में। और उसके अलावा और कौन से ट्रैक्स होते हैं यहाँ से? अच्छा, फिर वो स्पीति वाली साइड आ जाएगी। तो पास होकर आपको 10-12 दिन लगेंगे, फिर आप सीधे जाएंगे यहाँ से सीधे मनाली निकलोगे आप, फिर वहाँ से मनाली से बाइक। तो यहाँ से जैसे खीरगंगा से जो ट्रैक करते हैं उसमें से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड पिन्नली भी निकल जाते हैं शायद। हाँ, निकलते हैं सीधे, है ना, फिर काजा वाली साइड निकल जाते हैं, और वहाँ से बाइक रोड आपके मनाली, फिर मनाली निकल जाओ, वापस आ जाते हैं। तो ये वाला नीचे से मेरे ख्याल से तो से यहाँ तक 14 किलोमीटर हुआ एक साइड, है ना। बरशेमी से यहाँ तक ये 12-13 किलोमीटर हुआ यहाँ से, मतलब आना जाना लगभग 28 किलोमीटर हो गया, है ना। सामने एक शिव मंदिर है एंड देन मेरे राइट साइड में हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, गर्म पानी का कुंड। तो फाइनली इसमें नहाया जाएगा, उसके बाद वापस नीचे पुलगा अपने होम स्टे के लिए मूव करेंगे। और भैया कैसे हैं? सही गर्म हो रहा है, सही गर्म हो रहा है? थोड़ी देर नहा लेते हम भी। हाँ, मेरे साथ भी उसको आपने देखा किसको? फाइन, वन मोर बड़ी, कालू पीलू। सही है, करो स्विमिंग। ये वाला भी सारा गर्म है, ये भी गर्म है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अरे भाई ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम मनाली आएंगे, वहीं मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय। ओके दादा। अरे यार भूल ही गया, जा रहा हूँ यार बस। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मिलते हैं, ठीक है। 2 घंटे में नीचे पहुंच जाऊंगा ना, बस ठीक है। ओके, वैसे मौसम खराब हो गया है ना। गोल्ड स्टार इको कैंपिंग डन। हे बड़ी, हालू ही बड़ी, चलो। तो आज की ट्रैकिंग ऑलमोस्ट फिनिश हुई और सुबह मैंने लगभग खीरगंगा ट्रैक के लिए अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock स्टार्ट किया था ट्रैक करना। और एक साइड इसकी लगभग 14 किलोमीटर है और मैंने बोथ साइड एक ही दिन में किया, लगभग 28 किलोमीटर ट्रैक किया। और एक ही दिन में ट्रैक करने के पीछे रीज़न ये भी था कि फैमिली और फ्रेंड्स नीचे फुलगा में होम स्टे में रुके हुए हैं, कॉटेज में रुके हुए हैं। तो वहाँ तक वापस आना था, क्योंकि बोल के भी गया था कि सुबह जाकर शाम तक वापस आ जाऊँगा। और ट्रैकिंग में खीरगंगा ट्रैकिंग में 2 रूट्स हैं जाने के लिए, एक विलेज वाली साइड है और एक जंगल वाली साइड है। तो दोनों ही साइड अलग अलग तरह के व्यूज़ आते हैं। सो फाइनली एंडिंग ऑफ माई ट्रैकिंग टुडे। इस वाली राइड को जो हमने रानीखेत से शुरू करी थी, रानीखेत से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, धनौल्टी, मसूरी, सांकरी, कसोल, उसके बाद पुलगा, कलगा, खीरगंगा, और अब इसको हम तोश पे फिनिश करते हैं और आज घर की वापसी।
तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ किरतपुर और बिलासपुर के बीच में, और बहुत एग्जॉस्टिंग डे रहा आज का, क्योंकि तोश से हम तोश कुलगा पुलगा जो विलेजेस हैं, बेसिकली हम लोग रुके हुए थे पुलगा में, तो वहाँ से हम लोग काफ़ी लेट निकले। तो बिलासपुर के बाद और बिलासपुर और किरतपुर के बाद बीच में कहीं मेरी बाइक पंचर हो गई है, और काफ़ी देर तक पंचर बाइक को ही किसी तरह से लाता रहा हूँ कि कोई पंचर वाली दुकान मिले। तो एक भाई मिल गए हैं, बट अब लगभग 12 बज गए हैं, तो यहाँ कुछ वक्त लगेगा पंचर लगवाने में, और बहुत एग्जॉस्शन है कल का भी, क्योंकि कल ट्रैक भी किया था, तो उसकी थकान भी अब तक गई नहीं है। तो फ़िलहाल तो पंचर लगवाता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कितना वक्त वो लगेगा। डिनर वगैरह करते हैं, कुछ रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से डिसाइड करेंगे कि नाइट स्टे करना है या फिर दिल्ली के लिए डायरेक्टली मूव करना है। कौन से वाला? नाटक बोलने के लिए। बट ठीक भी तो है। आपका नाम क्या है भैया? हुकुम सिंह, थैंक यू। तो उतना क्लियर दिख नहीं रहा इसमें, बस थैंक यू। ये तो अटक जाते हैं हम नहीं तो आज। ओके सोनू भाई, दिख रहे हो? अब दिख रहे हो साफ। आपका नाम? मेरा नाम तो सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, थैंक यू। मैंने भी खाना खाना। ये जगह हुई ना से पहले, ये बिलासपुर और किरतपुर के बीच में ना, स्वर्घाट बोलते हैं इसको। ठीक है ठीक है, पहले मैं खाना खाऊंगा, फिर आधा घंटा सो जाऊंगा, ठीक है, फिर निकलूंगा, ठीक है? बात नहीं, ठीक है। हमने भी सुबह जाना 4 बजे। ठीक है भैया, खाने को मिल जाएगा? अरे आप भी हो गया फाइनली, हो गया, ठीक, हाँ हो गया। कुछ खिला दो भाई, भूख लग रही है। अरे पंचर हो गई थी बाइक, बुलेट है ना वो, उसका लग ही नहीं रहा था, बट हो गया फाइनली। खाने में क्या भैया? अरे यार जो मिल जाएगा वो बहुत कुछ है, पता है, ऐसा मत बोलो कुछ भी नहीं है, जो है वो बहुत कुछ है। कोई बात नहीं, जो है खिला दो बस, भूख तो लगी रही है।